57 साल गुजर गए। यहाँ बहुत सारे चेहरे मुझे शनासा नजर आ रहे हैं। मैं इस सोसाइटी का नुमाइंद हूँ, लेकिन मैंने इस सोसाइटी में रह के, इस सोसाइटी के लोगों से मिल के, मैंने चारों ग्रुप्स जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मैंने सबको एनालाइज किया। 2 ग्रुप अपनी मौत खुद मर गए, 1 ग्रुप बाकी रह गया। वो ऑलमोस्ट सारे ऐसे लोग हैं जो उस पैरामीटर पे पूरे नहीं उतरते जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर किया है। मैं आज आपको बड़ी इत्तेफाक की बात बताऊं कि मैंने सदर के लिए कागज जमा करवाए। इलेक्शन कमिश्नर मेरे से पूछते हैं आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं डेवलपर हूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूं। उसने कहा फिर तो आप इनएलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। मैंने कहा यस सर, मैं इनएलिजिबल हूं, लेकिन ये जो 5 उम्मीदवार हैं ये भी इनएलिजिबल हैं। किसी भी इमारत की अगर पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाए तो आप उस पूरी इमारत से क्या तवक्को करते हैं? जो उम्मीदवार एलिजिबल ही नहीं है, अगर वो इलेक्शन लड़ने आ जाएगा तो वो आपका क्या हश्र करेगा? यहां मैंने जब सबको एनालाइज किया, कर्नल साहब के बारे में आप सबके चेहरों पे भी मैं सवाल देख रहा हूं, मेरे ذہن में भी बहुत सारे सवाल थे। मैंने उन सारे सवालों का जवाब कर्नल नजर साहब से लिया, फिर मैंने इनके हाथ पे बैठ की कि मैं इनकी मुहिम चलाऊंगा। हमने पोलिंग की स्कीम बनाई, हमने उस पर काम शुरू किया। मैं हैरान हो गया उन लोगों से मिलके। मजाकन में यही कह सकता हूं, वो बेचारे मेरी तरह सारी आखिरी चूड़ी पे थे जो कर्नल साहब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें प्लाट मिलेंगे। तो आप सब लोगों को प्लाट दिला के रहूंगा। क्यों? कि इन्होंने हमें बंद कमरों में ये कमिटमेंट दी है, और जिस बंदे ने कमिटमेंट दी है मैं उसका इस वजह से ऑनर करता हूं कि वो शख्स अपने अल्फाज पे कायम रहता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मोस्टली लोग समझ गए होंगे कि वो कौन है। मैं उसकी कमिटमेंट को ऑनर करके दिखाऊंगा, ऑनर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप दुश्मन और दोस्त को पहचाने। जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनको कतई वोट न दें। मैं एलिजिबल नहीं था, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई डीजी कोऑपरेटिव्स के पास जाता है। ओ भाई तुम क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हो? जब तुम एलिजिबल नहीं हो तो तुम ठगो। तुम किस लिए यहाँ इलेक्शन लड़ने आए हो? कोई यहाँ कल प्लम्बर था, आज वो अरबपति बन गया। क्या तुमने कौन सा ऐसा तुम्हारे बेंच में मशीन लगी हुई थी जिससे तुम अरबपति बन गए हो? तुम इसलिए अरबपति बन गए हो कि तुमने जिना गार्डन में फ्रॉड किया है, तुमने कुरान टाउन में फ्रॉड किया है, तुमने फेज 2 में फ्रॉड किया है। उसने फेज 2 में मेरे जाली दस्तखत किए हैं। मैं उस केस को FIA भी लेके गया हूं। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे हक पे डाका नहीं डाला, वो आपके हक पे डाका डालना चाहता है। और लोगों को कहते हैं कि हम फेज 2 पे जो प्लाट बना रहे हैं वो हम मुतासिरीन को देंगे। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। उन्होंने वो 400 प्लाट जो है मार्केट में बेचे हैं। मैं इन बातों का गवाह हूं। 10 लोगों को, मेरे जानने वालों को उन्होंने प्लाट बेचे हैं। क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? मैंने कर्नल साहब से बात की है, उन्होंने कहा हमारे पास जमीन मौजूद है, हम इन सब लोगों को जो फाइल होल्डर हैं उन सब लोगों को प्लाट देंगे और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर देंगे। मैं ये यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। आप जहां जिस बर्री मेरा पूछ ले, अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो आपका हाथ और मेरा गिरबान होगा। दूसरी बात, मैंने दोनों टीमों को एनालाइज किया है। मैं प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग हूं कि मुझे पता है कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मैं उन्हें भी जानता हूं और मैं इन्हें भी जानता हूं। उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि डिलीवर कर सके। ये जो 4 साल का गैप था ना, जिसमें लोग डिलीवर नहीं कर सके, इनकम्पिटेंसी जो है वो चोरी से बड़ा जुर्म है। वो इनकम्पिटेंट थे। उन्होंने 1600 लोगों को
ری نمبر کر دیا. اب جب وہ 1600 لوگ پلاٹ لینے جائیں گے نا تو وہاں کسی کو قبرستان میں ملے گا, کسی کو سڑک کے کنارے ملے گا, کسی کو پتہ نہیں کہاں ملے گا. جج صاحب نے جو کچھ فرمایا میں نے سنا, اس سے صرف مجھے پسینہ ہی آ سکتا. بہرحال اگر میں ان چیزوں کو نہ کر سکتا ہوتا تو میں لٹرلی آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں ابھی اٹھ کے صبح چلا جاتا. میں 1904 میں لایا گیا تھا, 2004 میں میں لایا گیا تھا, اور وہ ٹائم وہ تھا جب پچھلی جو ایم سی تھی اس کو ریموو کر دیا گیا اور پھر 48 لگی, اور اس کے بعد ماشاء اللہ کا دور شروع ہوا, اور کافی عرصے تک وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو ٹیمپرری ہے اس کو بٹھایا گیا, اور وہ اس کی بکنگ کرتی رہی اور زمین نہ خرید سکی. جو مجھے 2005 میں ملا وہ تھا ٹوٹل 1600 کنال زمین اور لاٹ آف اوور بکنگ. جس دن الیکشن ہوا اس دن میرا بائی پاس ہوا تھا, اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مہینہ ریسٹ کرنے کے بعد جب میں پہلی دفعہ آفس گیا تو مجھے بتایا گیا کہ اتنی اوور بکنگ ہے, یہ پروجیکٹ نہیں بن سکتا. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو وہی بات کہی تھی جو چوہی صاحب نے آج مجھے کہہ دی. میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جو نوٹیفکیشن پہ جو کرنل صاحب ایک منٹ, جو لوگ کرنل صاحب سے سوال کر چکے ہیں وہ پلیز اگر سیٹوں پہ بیٹھ جائیں تو باقی لوگ آپ کا سوال سنیں گے, جواب دیں گے کرنل صاحب, تو سب کو تسلی ہوگی. جو لوگ سوال کر چکے ہیں آپ کائنڈلی بیٹھ جائیں, آپ نے کر لی ہے, یا ادھر آ جائیں, یہاں کھڑے ہو کے سوال کریں. یہ دیکھیں آپ کا ایک ریکویسٹ ہے میری کہ جو سوال ہو جائے ایک دفعہ, سب کا تقریباً 1 بائی 1 جو آ رہا ہے ایک ہی قسم کا سوال ہے, تو سن لیں کہ اگر سوال سیم ہے تو جواب بھی سیم ہے اس کا. سوال یہ ہے کہ 1 سال جو آپ ٹائم دے رہے ہیں, 1 سال میں سب کو اکاؤنٹ دے دوں, وہ کب سے اسٹارٹ ہوگا 1 سال کا؟ ادھر سے جواب ادھر سے لیں. 22 اگست صبح سورج طلوع ہوتے ساتھ ہی. نہیں جناب, میں کمٹمنٹ آپ سے کر رہا ہوں, یہ کمٹمنٹ ان کے بہاف پہ میں کر رہا ہوں کہ 22 اگست یہ صبح سورج طلوع ہوگا اور یہ ٹائم شروع ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو میں ڈرائی نہیں کر سکتا. مجھے بھی اصلی نہیں